एक बात बताओ, भ्रम किसको नहीं हुआ? भ्रम तो सबको हो जाता है ना जी। बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता है, किसी को भी हो जाता है, और कोई भी भ्रमशील हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर संदेह हो जाता है, दूसरे के कार्य करने की पद्धति पर संदेह हो जाता है। लेकिन भ्रम करना, भ्रम को पालना, संशय मन में रखना, कहते ना चिंता चिता समान है। तो आज भ्रम ना हो और भ्रम मन में ना पालें, इस पर एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, तो उस पर ध्यान देंगे। और मन में कभी भ्रम नहीं पालना चाहिए, और अगर भ्रम हो भी जाए तो जिस व्यक्ति के प्रति भ्रम हुआ उससे जाकर के बात कर लेनी चाहिए। या वो भ्रम कौन दूर कर सकता है? ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के अपने मन की शंका, अपने मन की जिज्ञासा तुरंत दूर कर लेनी चाहिए। ज़्यादा देर तक तनाव नहीं रखना चाहिए। तनाव रहेगा तो जीवन में हम किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रामचरितमानस की कथा है। गरुड़ जी थे, गरुड़ जी को विष्णु भगवान पर भ्रम हो गया था, राम जी पर, और वो भी सोचते थे कि ये जो राम अवतार में कह रहे थे राम अवतार होगा, राम अवतार होगा, ये वास्तव में राम अवतार हुआ भी है या नहीं। वो कैसे भ्रम हुआ कि जब भगवान राम और लक्ष्मण नागफांस में बंध गए और नारद जी के कहने पर गरुड़ जी उनका नागफांस का बंधन काटने आए, तो उन्होंने देखा कि नारद जी कह रहे थे ये विष्णु जी हैं और शेषनाग जी हैं, और ये तो नागफांस में बंधे हुए हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो बहुत ही उनको अचंभा हुआ और भ्रम भी हो गया। अब वो भ्रम हुआ। अब गरुड़ जी स्वाभाविक रूप से अपने भ्रम को, इतने बड़े विष्णु भगवान के वाहन, अब किससे मन की बात कहें? मन ही मन दुविधा होती रही, और उस दृश्य को देखकर मन ही मन परेशान होते थे कि विष्णु जी इस प्रकार नागफांस में नागों के द्वारा बांधे गए, और स्वयं शेषनाग जो नागों के स्वामी है, वो शेषनाग जी भी बंधे हुए थे। नहीं, ये शेषनाग नहीं हो सकते, ये विष्णु का अवतार नहीं। ऐसा मन में भ्रम रहा। अब मन में भ्रम रहा तो फिर एक दिन उनके मन में आया कि ज़्यादा भ्रम क्यों पाला जाए, ज़्यादा जिज्ञासा, अपने मियाँ ने बताया ना, जिज्ञासा अपने मन में ज़्यादा देर नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसे ही एक बार विचार आया कि जिज्ञासा का समाधान किससे करूं? तो उनको लगा कि नारद जी जो हैं मेरी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। तो वो नारद जी के पास गए, नारद जी से पूछने लगे, नारद जी ऐसे ऐसे मुझे मोह हो गया, भ्रम हो गया, मेरे को तो बढ़िया माया ने जकड़ रखा है, आप बताओ मैं क्या करूं? तो नारद जी हंसने लगे, बोलने लगे, भैया गरुड़ जी, मुझको भी कई बार मोह माया लग गई है। तो ऐसा है, आप ना जाके ब्रह्मा जी से इस विषय में बात करो, वो ही आपको कुछ समझा सकते हैं। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी इस प्रकार का भ्रम हो गया। सारी कथा सुनाई कि नागफांस में बंधे थे और वो लक्ष्मण जी और राम जी, और लोग उनको शेषावतार और विष्णु भगवान कह रहे थे, और मुझे ऐसा कुछ संदेह हुआ, तो आप इसका निराकरण करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऐसा है, कर तो मैं भी सकता हूँ, फिर लेकिन शंकर भगवान क्योंकि इस विषय के तज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको वो बार बार पार्वती जी को इस प्रकार की कथा सुनाते हैं, तो आप भी एक बार उनके पास चले जाओ और शंकर भगवान आपकी सभी शंकाएं दूर कर देंगे, सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर देंगे। अब मेरा अनुरोध है कि आप शंकर भगवान के पास चले जाओ। तो गरुड़ जी शंकर भगवान के पास चले गए। शंकर भगवान रास्ते में मिल गए, वो तो कैलाश जा रहे थे, रास्ते में शंकर भगवान कहीं जा रहे थे तो उनको मिल गए। अब शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु ऐसे ऐसे मैं आपके पास आ रहा था, ये तो अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए, आप कृपया करके मेरे को मेरी शंका का समाधान करो। सारी बात तय कि ऐसे से वो नागफांस पे बंधे थे, लोग उनको राम जी को विष्णु का अवतार, लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार बता रहे हैं, लेकिन मेरे को तो शंका हो गई, मेरी जिज्ञासा हुई कि क्या ये क्यों नागफांस में बंधे हुए हैं वो। तो शंकर भगवान मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्होंने कहा, गरुड़ जी ऐसा है, मैं तो कुंवर जी के पास किसी आवश्यक काम के लिए मेरी बैठक है, उनके साथ बातचीत करनी है, तो मैं तो कुंवर जी के पास जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप एक काम करो, आप ना काकभूषण जी के पास चले जाओ, वो आपकी सारी शंकाओं का, सारी जिज्ञासाओं का समाधान कर देंगे। काकभूषण जी के पास, उन्होंने कहा, काकभूषण जी भी इस विषय में तज्ञ हैं और उनको वरदान मिल रखा है राम कथा का, आप निश्चित तौर पे जाइए, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। ठीक है, गरुड़ जी काकभूषण जी के पास चल दिए। अब काकभूषण जी को वरदान मिला हुआ था कि जो भी उनके आश्रम क्षेत्र में आएगा उसके भ्रम अपने आप, बिना बातचीत के अपने आप दूर हो जाएंगे।
गरुड़ जी जब जैसे ही उनके आश्रम क्षेत्र में पहुंचे तो उनका भी भ्रम दूर हो गया, मन से सारी शंकाएं निर्मूल हो गई, कुछ बात ही नहीं रही। लेकिन फिर भी अब ये गरुड़ जी के लिए और भी चिंता का विषय हो गया कि ऐसा क्या गरुड़ जी ने तपस्या करी है और काकभूषण जी ने, जो उनके आश्रम में आते ही सारा कुछ हो गया। तो फिर भी वो काकभूषण जी के पास गए। काकभूषण जी ने बड़ा उनका आदर सत्कार करा, क्योंकि विष्णु भगवान के वाहन है, तो उनका आदर सत्कार करा, उनको यथोचित आसन दिया और कहा महाराज विराजिए, बताइए मेरे लायक क्या सेवा है। तो उन्होंने कहा कि सेवा नहीं, मैं तो कोई आशंका लेके आया था, आशंका अभी भी है, लेकिन अब भ्रम मन विचलित नहीं है। आपके आश्रम क्षेत्र में आते ही मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। कहते हैं ना, सज्जनों के साथ बैठेंगे तो मन शांत हो जाता है। तो वो गरुड़ जी बोले कि लेकिन मेरी शंका ये है, मेरी जिज्ञासा है कि क्या है। तो गरुड़ जी को काकभूषण जी ने कहा देखिए बात यह है, जब कोई हम पता क्या करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को मन में धार लेते हैं और पूरे परिप्रेक्ष्य में वो क्यों नागफास में बंधे, वो क्यों आए थे भूलोक पर, वो क्या काम करने आए हैं, वो क्या काम करना चाहते हैं, किस व्यवस्था के तहत आए हैं, ये सारा बिना जाने आपने तो सिर्फ इतना देखा कि वो नागफास में बंधे हैं, लेकिन वो यहाँ आए क्यों हैं, वो क्या करना चाहते हैं, है ना। हम भी कई बार सिर्फ एक किसी की बात सुनी और वो बात अपने गले पे डाल करके सीने में लगा कर बैठ गए और किसी के बारे में कुछ ना कुछ धारणा बना के बैठ गए। हम समझते ही नहीं वो व्यक्ति ने उस वक्त क्यों बोला, कैसे बोला, परिस्थिति क्या थी, देश काल क्या था, कुछ नहीं, बस। तो आपस में जब काकभूषण जी ने उनको पूरी राम कथा सुनाई कि किस तरह नारद जी को मोह हुआ, किस तरह नारद जी का उन्होंने श्राप, वो मोह भंग करा, किस तरह नारद जी ने उन विष्णु भगवान को श्राप दिया, किस तरह रावण अवतार हुआ, सारी कथा विस्तार से सुनाई। और जब सारी कथा सुनाई तो गरुड़ जी बोले महाराज मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। और जो नारद जी ने मेरे को कहा था ना चलते वक्त कि गरुड़ जी कोई भी शंका अपने मन में नहीं पालनी चाहिए, जब तक पूरी बात ना समझ ली जाए। तो पूरी बात सुननी चाहिए, पूरी बात समझनी चाहिए, और जब भी कोई जिज्ञासा हो जाए, जब भी कोई शंका हो, जब भी कोई समाधान हो, या तो स्वाध्याय करें, पढ़ें, कुछ ना कुछ बुक्स किताबें पढ़ें, या फिर जो उस शंका समाधान को दूर करने का तज्ञ व्यक्ति हो, जिसके पास तपस्या का तप हो। अब तपस्या का तप क्या होता है, इसके विषय में भी एक छोटी सी घटना है कि एक साधु महाराज के को वरदान था कि उसके पास जो भी आएगा और वो जिसको जो कह देंगे वो बात मान लेगा। तो एक गांव में पहुंचे, तो गांव में एक सब लोग आ रहे थे साधु महाराज के दर्शन कर रहे हैं। तो एक बुढ़िया माई को पता चला, क्योंकि उसका लड़का बहुत गुड़ खाता था और उसके दांत खराब हो गए। तो समस्या तो कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी माई ने सोचा जब बाबा जी बोल देंगे गुड़ खाना छोड़ दे तो छोड़ देंगे। तो वो उस बाबा के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा आओ माँ कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा ये मेरा बच्चा है, गुड़ बहुत खाता है, और महाराज सुनाए आप जिसको जो कह देते हो वो वही बात करने लग जाता है। महाराज ने सोचा और फिर बोले माँ ऐसा कर, तू 6 महीने बाद आना। है एक जरा सा वाक्य, आपने गांव में सबको पता नहीं क्या क्या बोला और सब लोगों ने उन आपकी बात को मानना भी शुरू कर दिया। मेरे लड़के को तो गुड़ खाना छोड़ने के लिए मना करना बोल रहा है, फिर भी आप मेरे को 6 महीने बाद बुला रहे हो। खैर कोई बात नहीं। फिर दोबारा से जब वो गांव में आए और उन्होंने कहा बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, लड़के ने उसी बात से गुड़ खाना छोड़ दिया। माँ को जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कहा महाराज ये वाक्य तो आप उस वक्त भी बोल सकते हैं गुड़ खाना छोड़ दे। तो उसने कहा मैं उस वक्त कैसे बोल सकता था, उस वक्त तो मैं भी गुड़ खाता था। तो अगर आप किसी को कहते हो कि सच बोलो, आप किसी को कहते हो कि ईमानदार रहो, आप किसी को कहते हो मेहनत करो, आप किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हो, तो कृपया करके वो काम खुद भी करना शुरू कर दो। अब मैं एक घर में गया, वो मेरे को बोलते थे हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है देखते हैं। तो जा कर के क्या देखता हूँ, बच्चा तो बेचारा अपने बस्ता खोल के खड़ा है, पिताजी टीवी देख रहे हैं, माताजी रसोई में खाना बना रही हैं और थोड़ी थोड़ी देर में डांट रहे हैं। बच्चों को पता चल गया टेक्निकल सी बात है। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब
जब बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप टीवी बंद करके चाहे कोई अखबार पढ़ें, चाहे कोई किताब पढ़ें, आप भी पढ़ने लगेंगे, आप समझिए आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। और ये प्रयोग जब उन्होंने करा तो उन्होंने कहा कि अपेक्षित सफलता मिली है। भारत माता की जय।